हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। होप भाई सारे एकदम ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ एंड मस्त। और आज का एपिसोड आप लोगों ने देखा होगा, एंजॉय किया होगा बिग बॉस को। तो भाई आज के एपिसोड में भी कुछ देर तक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चली और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे सवाल ऐसे भी गए जो थोड़ा सा बिलो द बेल्ट हिट कर गए। लेकिन कुछ सवाल ऐसे भी थे जो ऑन पॉइंट थे। जैसे कि आज जब शुरुआत हुई तो सवाल ये था कि भाई फरहाना जो दो पैसे की औरत बोलती है, घटिया औरत, दो पैसे की औरत, तो यहाँ पे आपके लेवल तक जाने के लिए कितने पैसे का होना पड़ेगा। तो यहाँ पे भाई एक मुझे लगता है कि बड़ा ही एक एक्यूरेट सवाल था, गेम से रिलेटेड सवाल था, फरहाना की वर्डिंग से रिलेटेड सवाल था। लेकिन फरहाना कल तक तो मतलब जो एक आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो आधा हिस्सा है वहां तक तो वो ठीक जा रही थी, नॉर्मली जवाब दे रही थी। और एक टाइम के लिए ऐसा भी लगा कि उन पर बहुत ज्यादा पर्सनल अटैक किया गया है, हर तरफ से उन्हें घेरा गया है। बट यहाँ पे जो है ये जो सवाल था ये पूरा का पूरा उनकी वर्डिंग से ही रिलेटेड था, ऐसा कुछ पर्सनल उन्हें नहीं बोला गया। लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने जवाब दिया कि मैंने नीलम को बोला था, फिर मैंने माफी मांग ली थी, ठीक है, और यहाँ पे मेरे शब्द मुझे पता है लोगों को चुभते हैं, मैं एक्सेप्ट करती हूँ, लेकिन मैं उन्हें चुभाने के लिए ही बोलती हूँ। तो एक तरीका होता है कुछ चीजें बोलने का, और यहाँ पे हर चीज जस्टिफाइड नहीं होती। तो फरहाना अब थोड़ा सा गुस्सा दिखा रही थी मीडिया को भी। भाई वो कंटेस्टेंट्स नहीं है, वो रिपोर्टर्स हैं, उन्हें बुलाया गया है तब वो आए हैं, और उन्होंने आपकी सारी हरकतें देखी हैं तब वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं। अगर यहाँ पे वो आपसे कुछ बहुत ही आड़ा टेढ़ा पूछे तो शायद आप रिएक्ट कर जाओ, बट अगर आपके ही शब्द आपको ही सुनाए जा रहे हैं तो ऐसे रिएक्शन तो नहीं बनते। तो फरहाना ने आज मैक्सिमम जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकी थी उसमें वही रिएक्शन दिए हैं। एंड आप सभी को बता दूं कि बहुत सारे सवाल तो कट कर दिए गए हैं, जैसे कि हमारा भी सवाल कट कर दिया गया है, हमने भी सवाल पूछे थे तो यहाँ पे वो भी दिखाए नहीं गए हैं। यहाँ पे जो है अमाल ताने के लिए सवाल था लेकिन वो दिखाया नहीं गया। उसी के साथ साथ जो है सिर्फ हमारा ही नहीं, इस बार जो है मतलब बहुत सारे सवाल कट किए गए हैं। अब यहाँ पे मेकर्स क्या नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, क्या करवाना चाहते हैं, वो बात अलग है। लेकिन यस, जितने लोगों को बुलाया गया था, जितने लोग प्रेजेंट थे वहां और जितने लोगों ने सवाल पूछे हैं उतने एपिसोड में आए नहीं हैं। तो फिलहाल जो है इसकी वजह तो भाई मेकर्स ही जाने कि वो क्या करना चाहते हैं या कैसे किस दिशा में ले जाना चाहते थे इस कॉन्फ्रेंस को। लेकिन जिस हिसाब से दिखाया गया बहुत ही जो है काट पीट करके आपको दिखाया गया है, सवाल भी और जवाब भी। अब यहाँ पे जो है हमने देखा कि अमाल से सवाल पूछा गया, मालती के साथ उनका रिश्ता के क्या बाहर से जानते थे एंड ऑल। तो यहाँ पे अमाल ने कहा कि हाँ जानते थे। तो भाई उनसे पूछा गया कि क्या आप लोगों का कोई रिश्ता था बाहर, तो मालती ने कहा कि ना था ना होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन दोस्तों जिस हिसाब से कवर अप करने की कोशिश की जा रही थी चीजों को, और जिस हिसाब से आज अमाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी रिएक्ट किया, जब मालती ने कहा कि अरे तुमने मुझे पहला मैसेज क्या किया था, तुम्हें याद है, हे गॉर्जियस, जी हाँ ये तुमने मुझे पहला मैसेज किया था। जिस पर अमाल का कहना था कि अगर तुम लड़की हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम किसी की रेपुटेशन स्पॉइल करोगी। जब हमें लिंक किया गया एक दूसरे के साथ तो फिर भी मैंने बहुत ही अच्छे से आंसर किया वहां पे। तो अमाल जो है वो जो इतना गुस्सा हो जाते हैं, अब लिंक तो उन्हें कई बार किया जाता है, कभी ताने के साथ भी किया जाता है ना। तो वो जो इतना गुस्सा भड़क जाते हैं वो जो मालती में, मुझे वो भड़कने की वजह समझ में नहीं आती है कि जब भी वो ऐसी कोई बात कर देती है तो उनका कहना होता है कि ये मत बोल, ये मत बोल, ये मत बोल। या तो कुछ ऐसा है जिसकी वजह से अमाल को डर है कि वो सामने आ जाएगा तो भाई वो अच्छा नहीं लगेगा, शायद उनकी इमेज के लिए वो अच्छा नहीं होगा। या फिर मतलब यहाँ पे कुछ भाई कुछ तो मतलब है ना, दाल में काला नजर आता है। देखो, छुपाने की कोशिश जब होती है किसी चीज को, वो भी बार 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 कि अगर कुछ सामने आ रहा है भाई बोलने दो उसको, क्या मैसेज किए थे, कम से कम ऑडियंस को भी पता चल जाएगा कि क्या मैसेज किए थे, आप लोगों की क्या बात हुई थी, ठीक है। अगर वो चाहती है, वो आपको टॉन्ट्स मार रही है, तो आपका अगर फियर है ये, तो फिर निकाल दो ना इसको, फिर निकलने दो चीजें। ऐसा क्या है जिससे आप इतना ज्यादा डरे हुए हो और फिर आप मुंह फुला के घूम रहे हो। तो ये चीज मुझे समझ में नहीं आई। इसका मतलब तो यही है कि भाई कुछ छुपाने वाली चीज ही है जिसको छुपाया जा रहा है, इसका मतलब यही निकलता है। अब यहाँ पे जो है तान्या से भी सवाल पूछा गया कि भाई घर में तो आप हर चीज की वजह से रो देती हैं, आज मीडिया ने जो है आपको इतना कुछ बोल दिया, आपका एक आंसू नहीं निकला, तो हम कैसे समझे कि वो आंसू आपके असली हैं। ठीक है, आज तो आप पे एक्चुअली वार हुए हैं यहाँ पे,
तो फिर आपको रोना नहीं आया? तो यहाँ पे तान्या ने कहा कि देखो फैमिली आई थी तो मैं रोई थी, तो ऐसा देखो तान्या के पास हर चीज के लिए कुछ ना कुछ आंसर है। कुछ आंसर जो है सीधे साधे होते हैं, कुछ जलेबी की तरह आते हैं। तो तान्या हर सवाल का जवाब दे सकती है, ये हमें पता है। और उसके बाद भी उसने पूरा जो है विक्टिम कार्ड खेला, वो भी हमने देखा। हालांकि इतना भी नहीं था, इतना ज्यादा भी कुछ नहीं था जितना उन्होंने फेंका है। उस हिसाब से तो मतलब पूछा ही नहीं गया, मुझे ऐसा लगता है। थोड़ी बहुत चीजें हुई, थोड़े बहुत पर्सनल क्वेश्चन हुए, और जो कल ही हो गए थे, आज ऐसा कुछ नहीं हुआ, इतना ज्यादा नहीं हुआ आज, खासकर तान्या के साथ तो बिल्कुल नहीं हुआ। तो यहाँ पे उसके ऊपर भी तान्या ने पूरा फिर बाद में विक्टिम कार्ड खेला कि अरे मैं तो जख्मी फील कर रही हूँ, इतने वार हुए हैं मालती, मुझ पे बहुत जख्मी लग रहा है। तो मालती ने कहा कि भाई देख, जो तू मजाक मस्ती में भी यहाँ पे कहेगी तो ये नेशनल प्लेटफॉर्म है, तुझे पता होना चाहिए। देखो हम ऐसी फैमिली से आते हैं जिनके इर्द गिर्द मीडिया रहती है, तो हमें पता है कब क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। शायद तुझे वो चीज नहीं पता, और तूने मतलब कुछ भी बोला है यहाँ पे, तो इसीलिए अब तुझसे सवाल किए जा रहे हैं। लेकिन तुझे तो खुश होना चाहिए, आधे से ज्यादा मीडिया तो तुझसे ही सवाल कर रही थी, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि तूने कम से कम एंटरटेन तो किया है, चाहे किसी भी तरीके से किया है, नेगेटिव पॉजिटिव, लेकिन तूने एंटरटेन किया है लोगों को। और यहाँ पे देख फरहाना जैसे लोगों को देख, उसको कुछ भी बोलो वो बदल नहीं सकते, लेकिन तेरे अंदर गुंजाइश है तो 2 मिनट में अपने आप को बदल सकती है, फटाक से तू बदल सकती है, करेक्शन कर सकती है अपने आप में। तो भाई एक नया बॉन्ड हम देख रहे हैं शो के आखिर में आके। वैसे तो मुझे जहां तक फील हो रहा है, ये सभी लोग घर में बस मुझे अकेले अकेले दिखाई दे रहे, किसी का कोई साथी नहीं, किसी का कोई जो है वो मतलब लाइक किसी से लेना देना नहीं है घर के अंदर, बस ये हैं एक दूसरे के साथ और कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे जो है मालती और तान्या एक दूसरे को संभाल रहे हैं भाई, ये मतलब फॉर चेंज ये कुछ नया था। तो यहाँ पे हमने देखा कि तान्या ने वही किया जो वो करती आई है, पूरा उसने सिंपथी ली उस चीज पे कि हाय मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे को ऐसा बोल दिया, ऐसे कर दिया, मेरे साथ जख्मी कर दिया, जख्मी मुझे। ठीक है, तो जैसा उसका है भाई, वो प्रिडिक्टेबल चीज थी कि वो करने ही वाली है। उसके बाद हमने देखा कि भाई मालती से क्वेश्चन किया गया कि आपने कहा कि भैया शो को तो आपने ही चढ़ाया है ऊपर, जो कि कहा उन्होंने, और ऊपर से आप फरहाना के पीछे पड़ी रहती हैं, तो वो भी था जहां मालती ने डिनाई कर दिया। लेकिन फरहाना ने कहा कि भैया तुम ऐसा करती तो हो कि मैं नहीं पड़ी रहती हूँ, ये पड़ी रहती है मेरे पीछे। ये मतलब इनका तो भाई ये कैट फाइट जो है वो चलती आ रही है, और ये मीडिया के सामने भी भिड़ गई थी। उसके बाद भाई हमने देखा कि यहाँ पे जो है फरहाना से सवाल किया गया जीके के बारे में कि आपको जीके ही वापस लेकर आए थे, उसके बावजूद जो है आप इस तरीके से उनकी पीठ पीछे इतना कुछ उनके बारे में जहर उगलती हैं। तो यहाँ पे फरहाना ने कहा कि 150 बार मुझे ये सुना दिया गया है। ठीक है, तो भाई कम से कम आपको ग्रेटिट्यूड रखना चाहिए उस पॉइंट पे। देखो आपकी लड़ाई अलग जगह है, लेकिन आप इस बात से जो है मुंह नहीं मोड़ सकती है फरहाना कि अगर जीके उस दिन वो डिसीजन मतलब अगर लेते नहीं तो क्या पता क्या होता, बिग बॉस क्या करते आपके साथ। क्योंकि उस टाइम पे आपका कुछ ऐसा खास पोटेंशियल दिखा नहीं था बिग बॉस को भी। आप जब घर के अंदर आई वापस से तो ही आपने भसड़ मचाई, लेकिन उससे पहले तो आप गायब ही थी ना, पूरी गायब थी, आप नजर ही नहीं आ रही थी, आप खो गई थी उन सारे लोगों के बीच में। उसके बाद आपको लगा कि भैया कैसे अपनी जगह बनाई जाए, तो बाई हुक या क्रुक, है ना, तो यहाँ पे किसी भी तरीके से आपने अपनी जगह बनाने की कोशिश की इस गेम के अंदर, जो कि ठीक है, कोई बात नहीं। आपके अंदर अगर वो जीत वाली चीज दिखती है, अगर आपकी चाहत है, जीतने की चाहत है, तो उसमें मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक लिमिट होती है ना हर चीज की, तो जब वो क्रॉस कर दी जाती है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। एक कहावत है, एक लाइन है, ठीक है, अति सर्वत्र वर्जित। तो मतलब अति को ना, अति को, एक्सट्रीम जो चीज है उसको हर जगह पे त्याग कर देना चाहिए उसका। हम किसी भी चीज में एक्सट्रीम जाते हैं वो गलत ही होती है, तो आप एक्सट्रीम पे चली जाती हैं। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा एक आपको रखना चाहिए था वो कि भाई गौरव अगर आपको लेकर आए तो उतना सा लिहाज आप रख लेती तो वो शायद ठीक होता, है ना, लेकिन आपने वो नहीं रखा। तो ऑब्वियसली आपको जब वो चीज हुई है तो 150 बार सुनाई भी जाएगी। तो आपको सुनाई भी इसलिए जा रही है क्योंकि आप चिढ़ रही हैं उस चीज से, और आप उस चीज से चिढ़ रही हैं जो सच है, जो हुआ है। हो सकता है कि बिग बॉस को आप में पोटेंशियल दिखता तो आपको घर के अंदर लाने के अलग रास्ते भी ढूंढ लेते, लेकिन उस टाइम पे रास्ता सिर्फ जीके थे। तो यहाँ पे आपको रखना चाहिए मान उस चीज का थोड़ा सा। और जिस हिसाब से आप जो है ये चीजें कर रही हैं, मतलब लाइक जैसे आपने मीडिया को रिप्लाई किए, तो ये चीजें बाहर वर्क नहीं करने वाली है फरहाना।
फिर अगर मैं देखूं, फिर सलमान सर जो कहते हैं वो बिल्कुल सही कहते हैं आपके लिए, कि बाहर अगर आप ऐसा बिहेवियर दिखाएंगी तो फिर वो चीजें नहीं चलेंगी, क्योंकि ये सब तो बाहर के लोग थे ना, ये कंटेस्टेंट्स नहीं थे। तो जो एरोगेंस आप दिखा रही थी, आधी प्रेस कॉन्फ्रेंस तक आप ठीक चल रही थी, ठीक है, क्योंकि मैंने कहा कि वो चीजें आपके ही फेवर में आती। लोग जो है, ऑडियंस जो है, मीडिया को ही बुरा बोलती कि क्यों भैया आपने इस तरीके के अटैक्स क्यों किए। जैसे कि हमने भी कल बोला, कॉल आउट किया उस चीज को, देखो जो गलत है वो गलत है। तो जिस हिसाब से उनको बोला जा रहा था, ठीक है, माना कि आपको बुरा लग रहा होगा, लेकिन आपने वो हरकतें की भी हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके का एरोगेंस नहीं दिखा सकती, वो भी मीडिया के साथ। वो कोई आपके साथ compete करने नहीं आए हैं, वो एक पॉइंट ऑफ व्यू लेकर आए हैं। कईयों का अपना अपना है, और कई ऑडियंस का भी पॉइंट ऑफ व्यू आप तक पहुंचा रहे हैं, तो आपको उस पर सोच विचार करने की जरूरत है। हर चीज एक्सट्रीम पे ही नहीं चलती कि मैं तो ऐसी ही हूं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। जो पेड़ ज्यादा अकड़े हुए होते हैं, ठीक है, उन पर ना फल आते हैं, और वो फिर, है ना, पता है ना। तो हाँ, बस तो वो अकड़ किसी की रहती नहीं है, मेरे कहने का मतलब ये है। उसके बाद जो है हमने देखा कि भाई जो है गौरव से पूछा गया कि आपका कंट्रीब्यूशन क्या है शो में। ये बढ़िया सवाल था। अब गौरव से पूछा गया कि भैया आप सुबह सवेरे उठते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप एक ग्लास पकड़ लेते हैं, उसके बाद आपका ये वाला एक आता है कि बस ये दिख रहा है आपका, इस पोज में बैठे हैं आप, ठीक है, और उसके बाद जो है बस आपका कुछ भी नहीं है। आपकी जर्नी वीडियो में अगर कोई दिखाएगा तो आप क्या दिखाएंगे, मतलब क्या, और आपकी जीत कैसे जस्टिफाई होती है। जीरो कंट्रीब्यूशन से आप चल रहे हैं, और फिर आप कहते हैं कि ये शो आपके नाम से जाना जाएगा। तो गौरव कह रहे हैं, अगर लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये शो मेरे नाम से भी जाना जाएगा। भाई फिर वो तो लोगों का कंट्रीब्यूशन हुआ ना, आपका क्या है कंट्रीब्यूशन, ठीक है, आपका क्या कंट्रीब्यूशन है यहाँ पे। मतलब क्या आपने किया है, कौन सा ऐसा ऐसा गेम, ऐसा खेल दिया है कि आपको याद किया जाए। देखो शो के जितने भी विनर्स हैं ना, मतलब पहले के विनर्स, में अभी की बात नहीं करी, क्योंकि अभी तो बिग बॉस ने क्या कर दिया है कि भैया विनर पहले से ही डिसाइड होता है, उसके कॉन्ट्रैक्ट पे मोहर लग के आती है कि तू ही बनेगा भाई, तू जा घर के अंदर, तू विनर बन के निकलेगा, ट्रॉफी तेरे को ही देंगे, तू बता कैसी चाहिए तेरे को, कौन सा डिजाइन चाहिए इस बार, क्या डिजाइन बनाए बताओ, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज अब ऐसी लग रही है जैसे विनर तो फिक्स हो चुका है कि यही बनेगा। वो कुछ करे घर के अंदर ना करे, वो बैठे बिठाए विनर बन जाए। जिसको 6 हफ्ते लग रहे हैं जगाने में, जो 6 हफ्ते में जाग ही रहा है, जिसको कॉफियां पिलाई जा रही हैं वीकेंड का वार में, जिसको वेकअप कॉल्स दिए जा रहे हैं, उसको बोला जा रहा है कि भैया उठो कुछ करो, बैकफुट पे हो, बैकफुट पे हो, बैकफुट पे हो, वो बंदा आखिर में ट्रॉफी ले जाए। तो बिग बॉस अपने ही इस एक्ट को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कॉल आउट करने वाले भी वही थे। वेकअप कॉल देने के बाद आपने ऐसा क्या बड़ा चेंज देख लिया। 2 दिन का चेंज आता रहा, उसके बाद सारी चीजें वैसी ही रही। लास्ट में आके टिकट टू फिनाले टास्क में कंट्रीब्यूशन काउंट नहीं होता है जब आपने पूरे सीजन कुछ नहीं किया, और ऊपर से आप टिकट टू फिनाले लेके सीधा फिनाले में पहुंच गए, क्योंकि घर वालों को भी कहीं ना कहीं ये तो पता चल ही गया था कि बंदा आगे तो जाने ही वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे गौरव खन्ना से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से उम्मीदें थी इस गेम में उनसे, वो उन उम्मीदों पे बिल्कुल भी खरे नहीं उतरे हैं। तो यहाँ पे ये दिक्कत है। और आप कह रहे हो कि लोग आपका नाम ले रहे हैं, लोग आपका नाम यही कहकर ले रहे हैं, तो ऐसे जाना जाने चाहते हो आप कि भैया एक बंदा आया था, इतना बड़ा नाम था, वो कहता था कि मैं स्टार हूँ, टीवी का सुपरस्टार, और उसने किया कुछ नहीं, ठीक है। ऐसे भी लोग होते, तो आप ऐसे जाने जाना चाहते हो क्या, भैया एक बंदा आया था। और फिर ऐसे लोग ज्यादा दिन नहीं रहते, वो गायब हो जाते हैं, उनके बारे में कोई नहीं पूछता, उनको कोई नहीं पूछता, उनके बारे में कोई चर्चा नहीं होती, उनका नाम कोई नहीं लेता, फिर सीजन किसी और के नाम से ही जाने जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि जीके को फिलहाल जो वो सांत्वना अपने आप को दे रहे हैं, उस पर थोड़ा सा सोचने की जरूरत है कि ये शो किसके नाम से चल रहा है या किसका नाम चल रहा है। उसके बाद यहाँ पे उनसे सवाल पूछा गया वाइफ वाला, बच्चों वाला, जो कि मुझे लगता है कि वाहियात सवाल था, ये जरूरी नहीं था। उनको, उनके लाइफ में बच्चे होंगे नहीं होंगे वो उनका पर्सनल डिसीजन है। ये बात जस्ट बातों बातों में टीवी पर खुल गई, और मैंने फिर उसमें भी कभी मतलब इस तरीके से जिक्र नहीं किया। दूसरी चीज जो है, उन्होंने ज्योतिषी से पूछा उनका
पर्सनल डिसीजन था। उनकी वाइफ और उन्होंने आकर इस बारे में बात की, वो भी उनकी पर्सनल चॉइस थी। लेकिन उसमें ये कहना कि गौरव कोई सिंपैथी लेने की कोशिश कर रहे थे या विक्टिम प्ले करने की कोशिश कर रहे थे, तो मुझे नहीं लगता। जो पर्सन अपनी वाइफ से इतना प्यार करता है, उनका इतना सम्मान करता है, उनको इज्जत देता है, ठीक है, हमेशा इज्जत से उनका नाम लेता है, उनको वहां पे मतलब अपने आप को विक्टिम दिखाने की जरूरत ही नहीं है कि हाँ ये तो मेरे साथ क्या कर रही है। कोई अत्याचार नहीं हो रहा है गौरव के साथ। गौरव ने ये बाय चॉइस जो है ये सारी चीजें की है। यहाँ पे कोई फोर्स नहीं किया गया है उनको शादी करने के लिए या शादी में रहने के लिए, वो अपनी मर्जी से है क्योंकि वो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे विक्टिम का सवाल ही पैदा नहीं होता था और इस सवाल का भी सवाल पैदा नहीं होता था। अब यहाँ पे जो है जब ये बात आई तो गौरव ने कहा कि भैया बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अपनी वाइफ की खुशी के लिए अपनी खुशी सेक्रीफाइस करते हैं। मैं अपनी वाइफ से प्यार करता हूँ। और यहाँ पे वो थोड़ा इमोशनल भी हो गए। अब किसी को भी अच्छा नहीं लगा। अमाल ने कहा कि भाई 1000 क्वेश्चंस थे पूछने के लिए, आप पूछ सकते थे, लेकिन ये बिलो द बेल्ट था, आपको ये नहीं पूछना चाहिए था। उसके बाद फरहाना का भी सेम, मतलब मैक्सिमम घर वालों का यही जो है वो रिएक्शन था इस पे कि ये क्यों पूछा भाई, ये पर्सनल चीज है। उनको बच्चे चाहिए नहीं चाहिए, 10 चाहिए, 20 चाहिए या एक भी नहीं चाहिए, ठीक है, वो उनका पर्सनल चॉइस है। उसको हम क्यों उंगली करे भैया, जाके हमें क्या तकलीफ हो रही है। अच्छा, यहाँ तक चीजें ठीक जा रही थी, ठीक है। गौरव इमोशनल हुए, सबने कहा कि भैया अब कोई बात नहीं, आप रिलैक्स करो, आपको नहीं जवाब देना, आप मत दो, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद जो है मालती से सवाल किया गया, जो उन्होंने सेक्सुअल प्रेफरेंसेस पे बात की थी बसीर के। तो यहाँ पे उनसे पूछा गया कि भैया आप पर बात हुई तो आपको बड़ा चुभा, लेकिन जब बसीर पे आपने बोला तो आपने आज तक सॉरी भी नहीं बोला उस चीज को लेकर। आपके भाई ने खुद आपको क्वेश्चन किया था आके। तो मालती बातों को घुमाने लगी कि मैंने तो अमाल से पूछा था, तो अमाल ने बोला कि मुझे क्यों घसीट रही है बीच में भाई, मैं कोई उसे जज कर रहा था क्या इस तरीके से, ठीक है। तो जो है तूने मुझसे पूछा ही क्यों, पहले सबसे बड़ी बात तूने मुझसे क्यों पूछा, ये तेरे दिमाग में आई ना बात, मैंने तो तुझे नहीं कुछ कहा। तो यहाँ पे मालती ने सॉरी वॉरी कहा। उसके बाद जो है एक सवाल जो है जीके से किया गया कि भैया आपकी पर्सनैलिटी ठीक है, लड़ने भिड़ने वाली नहीं है, आपने 20 साल इंडस्ट्री में बिताए हैं और आज जो है आप पे ये जो है ब्लेम आ रहा है कि टीवी स्टार एक किस्म से बिना मेहनत किए ट्रॉफी ले जाएगा, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे। तो यहाँ पे गौरव ने भाई कुछ अजीब ही जवाब दिया और वो ज्यादा ही कुछ इमोशनल हो गए कि 20 साल इंडस्ट्री में निकाले, मैंने मेहनत की, अमाल को पता होगा कि जब कोई इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करता है तो उसको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और बैकफुट पे रहा मैं, तो यहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि बैकफुट पे रहना बुरा है, और मैं अपनी बीवी की हर बात मानूंगा, मैं अपनी वाइफ से प्यार करता हूँ, जो मेरी बीवी कहेगी मैं मानूंगा। तो ये सवाल नहीं पूछा गया था गौरव। गौरव आपसे पूछा जा रहा था कि कैसे जस्टिफाई करेंगे अगर आप जीत जाते हैं तो, क्योंकि आप कभी फ्रंट फुट पे थे ही नहीं। एक ऐसा विनर जो कभी सामने ही नहीं आया अपनी रियल पर्सनैलिटी के साथ, है ना, तो वो जस्टिफाई कैसे करेगा अपनी जीत को, है ना, फिर क्या बोले हम कि ट्रॉफी कैसे आ गई आपके पास। तो ये सवाल आपसे पूछा गया था। मुझे लगता है कि आप इमोशनल थे पहले से, कोई बात नहीं, आप इमोशनल हो गए, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम सवाल का जवाब तो देते सही से। आपने एक सवाल में दूसरे पिछले वाले सवाल का आंसर घुसा दिया और आपने वो बोल दिया यहाँ पे। तो ये चीज जो है थोड़ी अटपटी लगी, और ये चीज सभी को अटपटी लगी, घर वालों को, बाहर वालों को। देखो मैं किसी के इमोशंस को जज नहीं कर रही हूँ, लेकिन जिस तरीके से जो है गौरव ने ये चीज की, ऐसा लगा कि वो बचते नजर आए। वो आंसर अगर उन्हें करना होता तो वो बाद में भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने गोलमोल घुमाया उस चीज को। और उसके बाद वो ठीक है, वो इमोशनल थे, लेकिन उसके बाद जजमेंट आई अमाल की तरफ से भी, तान्या की तरफ से भी, और हमारी मालती की तरफ से भी, फरहाना की तरफ से भी, कि वो एक्टिंग कर रहे थे। जहां पे मालती का कहना था, फरहाना का कहना था कि उन्होंने विक्टिम कार्ड खेला। मालती का कहना था कि भाई उन्होंने पहले तो विक्टिम कार्ड नहीं खेला था इस इशू में, ये बेबी वाला इशू, लेकिन आज मीडिया के सामने उन्होंने जरूर विक्टिम प्ले किया है उसमें, तो वो चीज गलत थी। तान्या का कहना था तो मैं तो ऐसे इंसान के साथ कभी काम ही ना करूं, कभी काम नहीं करूंगी ऐसे इंसान के साथ। तो तान्या जी, गौरव खन्ना कौन सा मरे जा रहे हैं आपके साथ काम करने के लिए, और आप इंडस्ट्री का इतना जाना माना नाम है, इतना बड़ा नाम हो गई हैं आप, सलमान खान के मुकाबले चली गई हैं कि लोग पागल ही हुए जा रहे हैं आपके साथ काम करने के लिए, ठीक है। आप अब आई हैं इस लाइन में, इस टीवी पे आप अब दिख रही हैं। गौरव खन्ना सालों से दिख रहे हैं, पहली चीज।
दूसरी चीज, आप इमोशनल हो तो भैया ठीक है, आप लोग इमोशनल हो, आपके इमोशंस है। माना कि गौरव जो इस क्वेश्चन से भाग गए, लेकिन उनका वो चल रहा था पिछले ही क्वेश्चन से, उन्होंने दो चीजें मिक्स कर दी, नो डाउट उनको जवाब देना चाहिए था इस चीज का। लेकिन आप किसी के इमोशंस को विक्टिम कार्ड नहीं वो कर सकते कि आप विक्टिम वो कर रहे थे, वहां पे सिंपथी ले रहे थे या कुछ भी ऐसा। वो इमोशनल थे, उन्होंने दिखाया, लेकिन आप लोगों ने अमाल बड़ा स्टैंड ले रहे थे। आप उस टाइम पे, फरहाना भी स्टैंड ले रही थी बड़ा उस टाइम पे, गलत सवाल पूछ दिया, गलत सवाल पूछ दिया। और बाद में आप भी लोग बोल रहे हैं कि अरे मीडिया भी जानती है, वो एक्टिंग जब जैसे ही शुरू हुई ना उसकी, वो एक्टिंग कर रहा था ऐसा वैसा। ठीक है, तो वो जो भी कर रहा था। लेकिन तान्या मित्तल जी, आप कौन है गौरव खन्ना को रिजेक्ट करने वाली? आपने उनसे पूछा कि क्या वो आपके साथ काम करना चाहेंगे? यहाँ पे मैं जो है कहीं ना कहीं कद्र करती हूँ उस चीज की कि आपको एक ऑफर मिला है एकता कपूर जी से। लेकिन आपको बताऊं, सलमान खान जी से भी कई लोगों को ऑफर मिले हैं, आज तक वो प्रोजेक्ट आए नहीं है। तो आप अगर इतना फूले नहीं समा रही हैं इस चीज को लेके, तो आप मेक श्योर करना कि वो प्रोजेक्ट आ जाए, ठीक है? क्योंकि अगर आप इस तरीके से बिहेव करेंगी ना, जिस तरीके से आप स्टेटमेंट्स दे दिए घर के अंदर, बहुत मुश्किल है। इंडस्ट्री में कनेक्शन पे काम चलता है, जिसके कनेक्शन जितने स्ट्रांग उस हिसाब से वो आगे बढ़ता है। तो आपको थोड़ा सा जो है, एक होता है ना कि आई मी माई सेल्फ, वो थोड़ा सा हटा के काम करना पड़ता है। और ये इंडस्ट्री आज से नहीं, सालों से ऐसे ही वर्क कर रही है। क्या पता कौन कब किसके सामने आ जाए, क्या पता कौन किस जगह पे किस कांटेक्ट की जरूरत पड़ जाए। ठीक है, तो ये इंडस्ट्री देखने में बहुत बड़ी भी है और बहुत छोटी भी है, कभी भी कोई भी किसी से भी टकरा सकता है। तो ये जो एरोगेंस आप दिखा रही है ना कि गौरव के साथ काम नहीं करेंगी, अगर उनसे पूछा जाए तो वो ही आपको रिजेक्ट कर देंगे, तो ये सब मत बोलिए, ये मुझे बड़ा अजीब लगती है यार ऐसी चीजें। और फरहाना जी, आपके तो क्या कहने भैया, आप पूछ रही हैं जीके से कि जब आपके वो वाइफ के बारे में बात की तो आप रोए क्यों? आर यू सीरियस? उनको बुरा लगा क्यों? क्योंकि वो पर्सनल क्वेश्चन था। यहाँ पे जीके ने बहुत ही अच्छा पॉइंट बोला कि जब आपके फादर के बारे में बोला गया था तो आप क्यों रोई थी? एक होता है ना, एक एक वीक पॉइंट होता है आपका, उसको कोई प्रेस कर दे तो आप बिखर जाते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है गौरव का वो वीक पॉइंट हो। अब आपके इमोशंस इमोशंस हो सकते हैं, लेकिन अगर वो इमोशनल हो गया तो वो ड्रामा है। ठीक है, रो तो वो तब भी पड़ा था जब वो कैप्टन नहीं बना था। तो क्या कर रहा था वो यहाँ पे? उसको बुरा लगा था ना, तभी रोया था। ठीक है, लेकिन विक्टिम तो प्ले नहीं कर रहा था यहाँ पे। तो ये चीज जो है, मुझे कई कई बार फरहाना इन चीजों में बहुत ही इनसेंसिटिव लगती है कि वो इस तरीके की चीजें बोल देती है कि भैया आप उनके पर्सनल इशू पे क्वेश्चन क्यों कर रहे हो कि वो इमोशनल क्यों हो गए? वो उनका पर्सनल इशू था भाई, इमोशनल होना वहां पे बनता था। लेकिन आप किस तरीके की एकदम हार्टलेस हरकत कर रही हैं कि आप उनको क्वेश्चन कर रही है कि अरे आप क्यों रो पड़े थे? क्यों रो पड़े थे आप? क्योंकि वो प्यार करते हैं अपनी बीवी से, और उनकी बीवी और उनकी एक पर्सनल चीज क्वेश्चन हो रही है, जो कि गलती से मुझे लगता है ऐसे ही बस जस्ट टीवी पे आ गई, और बस अब कहीं ना कहीं लोगों ने जज करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे जीके ने जो है जवाब बहुत बढ़िया दिया। लेकिन अगर आपने जो है यहाँ नोट किया होगा, अगर ध्यान दिया होगा, तो जो आगे फरहाना की और जो जीके की लड़ाई हुई, वो कहीं ना कहीं फरहाना से गौरव इसी वजह से चिड़े हुए थे, इसी वजह से उनको चिढ़ मची थी। तो जैसे ही खाने की बात आई वो फरहाना पे टूट पड़े। हालांकि ये मुद्दा अलग था, वो मुद्दा अलग था, लेकिन गौरव की फ्रस्ट्रेशन फरहाना से तभी उसी पॉइंट से हो गई थी जब फरहाना ने उनपे ये क्वेश्चन किया कि आप क्यों रोए, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इसीलिए अगला जो मुद्दा था उसमें फरहाना की गलती नहीं थी, लेकिन जीके थोड़े लाउड हो गए। और फिर आपको पता है कि फरहाना के तार अगर आपने छेड़ दिए तो वो चुप होने वाली नहीं है। तो भैया इन दोनों ने एक दूसरे को खूब सुनाया। फरहाना कह रही है कि अब आपको फिनाले आ गया, अब तो कुछ करना है इस आदमी को। ठीक है, और ये गंदे जेस्चर्स मतलब दिखाता है, बदतमीज है ये आदमी। जब मैं बैठती हूँ तो ऐसे जूता दिखाता है, ऐसे बैठता है जूता दिखा के। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो फरहाना कुछ भी बोल सकती है भाई। तो ये इनका खाने के लेकर जो है वो चीज हो गई, जिसमें गौरव ही गलत दिखे। मैं बताती हूँ कैसे। गौरव को जब भी आप कोई काम बताओगे तो वो फबल जाते हैं, बहुत ही ज्यादा वो फफल जाते हैं इधर उधर, उनको समझ में नहीं आता है, क्योंकि उनको किसी ना किसी तरीके से वो काम टालना होता है, उनको काम करना पसंद नहीं है। उन्होंने सीजन में हर बार यही किया कि जब काम के विषय में उनको छेड़ा गया है
तो वो बहुत ही ज्यादा मतलब लाइक गुस्सा हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, उनको लगता है कि भैया मेरे को क्यों बोल रहे काम करने के लिए, खुद कर लो, एटसेट्रा एटसेट्रा। यहाँ पे बासी खाना कोई भी नहीं घर के अंदर खाता है। गौरव को भी खिलाया जाता तो फिर उनको भी बुरा लगता और वो भी उस चीज पे आवाज उठाते हमेशा की तरह। फरहाना ने भी वही चीज बोली थी और पहले बड़े ढंग से बोली थी कि भैया कुछ और बना दो, लंच बना दो। तो जब उसने बोला कि आपकी ड्यूटी है तो गौरव बोल रहे अच्छा ड्यूटी की बात तो तुम तो मत ही करो, ये वो सो। तो कहीं ना कहीं गौरव पहले से गुस्सा थे और पहले वो अपने पॉइंट में सही थे, लेकिन ये वाला जो खाने वाला जो पॉइंट आया इसमें वो गलत हो गया क्योंकि ड्यूटी उनकी थी। तो आप एक तो सबसे पहली बात है, आपको पता है घर में जब इतने से लोग बचे हैं तो आप ज्यादा खाना बना ही क्यों रहे हो? पूरे दिन में सिर्फ एक ही बार खाना बन रहा है, ठीक है? तो आप ये कर ही क्यों रहे हो? या आपसे नहीं हो रहा है तो आप सबको बोल दो कि भाई सब अपना अपना खाना बना लो, अपना अपना काम देख लो घर के अंदर, ठीक है? सफाई वफाई है वो थोड़ा बहुत बांट दो इधर उधर, सबको बांट दो, भैया तुम ये सेक्शन ले लो, तुम ये सेक्शन ले लो। अगर आप घर के कैप्टन हैं तो आप क्यों डाल रहे फिर एक बंदे पे? क्यों, जब हो ही नहीं रहा है तो जब 3 टाइम खाना बनता आ रहा है तो अब एक ही टाइम पे क्यों बनेगा कि भाई बस एक बार बना दो और उसको ही खाते रहो? तो ये कौन सा लंगर लगा है यहाँ पे? तो ये चीज जो है कहीं ना कहीं खराब थी और गौरव इसमें गलत भी दिखे जब उन्होंने रिएक्ट किया बेमतलब, लेकिन वो रिएक्शन जो है वो उसका नहीं था, वो इस पिछले मुद्दे का था। और उसके बाद भाई जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने देखी डिस्कशन जहां पे अमाल, फरहाना, मालती, तान्या ये सभी लोग जो है वो जीके के बारे में ही बात कर रहे थे। तो चाहे कुछ भी हो, लेकिन यस एक चीज जो थी आज के एपिसोड में खासकर, वो गौरव खन्ना का नाम था जो चल ही रहा था। और आज भाई बहुत शुक्र था भगवान का कि वो दिख भी रहे थे, नाम भी चल रहा था और दिख भी रहे थे। तो कहीं ना कहीं शो के अंत तक आते आते ऐसा होना एक पॉजिटिव साइन भी हो सकता है। अब देखो जितना भी हो भाई, मुझे लगता है आखिरी मुकाबला 2 लोगों के बीच में ही होगा, एक अमाल दूसरे गौरव खन्ना। अब कौन लेकर जा रहा है ट्रॉफी, इंटरेस्टिंग है देखना। वैसे आपको क्या लगता है कमेंट्स में बताइएगा जरूर। बाकी मिलते हैं कल के एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए भाई अपना ध्यान रखो। गुड नाइट, हैव अ पीसफुल स्लीप, बाय बाय।